जब 2009 में हनीप्रीत को लड़की बनाया गया, ये सारा वाक्य उससे पहले का होता था, यही उसका सिस्टम था, साथ में बुलाता था। उस टाइम कोई मेन मुखिया कोई और था, उस लड़की का नाम नहीं लेता हनीप्रीत से पहले। आज जो टीवी में दिखाया जा रहा है कि हनीप्रीत लड़कियां लाती थी बाबे के लिए, ये करती है, वो करती है, चूज करती है, मैं इसको थोड़ा काटना चाहूंगा, मेरा अपना पर्सनल है। जब उस बाबा ने उस लड़की को अपनी वाइफ बना लिया, 24 घंटे में से 23 घंटे वो लड़की 23.5 घंटे उसके साथ रहती है। जो मजलिस या सत्संग चलता था, बस उसमें वो उसकी स्टेज पे नहीं बैठती थी, हर टाइम उसके साथ रहती है। और वो इतनी खुंदकी लड़की थी, वो कैसे बर्दाश्त करेगी कि कोई साध्वी या कोई लड़की उसके कमरे में बेडरूम में आ जाए। मैं छाती ठोक के कह सकता हूँ कि 2009 के बाद सिर्फ हनीप्रीत के साथ ही रिश्ता था। जो आज साध्वियों को या लड़कियों को, वो भी परिवार वाले हैं, उनको मैं सबको, लड़कियों को जानता हूँ, उनकी फैमिलीज को जानता हूँ, उनके माँ बाप पे कितना बड़ा धक्का चल रहा है, जो चैनल चला रहे हैं, किसी के माध्यम से जो भी चल रहा है। मैं बिल्कुल नहीं मानता कि 2009 के बाद इसका किसी साध्वी से रिश्ता रहा होगा। ये पहले 100% रहा, क्योंकि ये जो जेनेटिक प्रॉब्लम है इसकी, ये बचपन से ही ऐसा रहा है। विश्वास जी, ऐसा नहीं हो सकता कि हनीप्रीत इसीलिए उनके साथ थी कि लड़कियां चाहिए थी बाबे को? ये नहीं हो सकता? ये भी तो हो सकता है। नहीं सर, एक पावर का नशा इतना होता है, आप तो सब मीडिया है, पर्सन है, आपको सब कुछ पता है। आज अगर एक चीफ मिनिस्टर है, कोई भी अगर बना दिया जाए, उसमें नशा, कुर्सी का नशा इतना ज्यादा हो जाता है, और जब कुर्सी से उतरता है तो उसकी हालत देखने वाली होती है। जब हनीप्रीत को बनाई तो उसका तो नशा इतना हो गया, सारा डेरा मैनेजमेंट उसके अंदर आ गया। एक चीज मैं और क्लियर करूंगा, तो आज डेरे की मैनेजमेंट है, विपसना चावला चेयरपर्सन है, लड़की है चेयरपर्सन, उसको सारे अधिकार है बाबा के। 2009 से पहले अगर आप डेरे का रिकॉर्ड चेक करेंगे, वहां पे सारा जेंट्स मैनेजमेंट थी, कोई लड़की मैनेजमेंट का कोई मतलब ही नहीं था। जब ये लड़की बनी गई, क्योंकि ऑर्डर इसके चलने थे, तो डेरे की सारी मैनेजमेंट लड़कियों के हाथ में दे दी गई। ये 2009 के बाद चेंज हुआ है, आप चेक कर सकते हैं रिकॉर्ड वहां में। आप हाईकोर्ट गए, आपके पास हाईकोर्ट में आपने बाबा पे आरोप लगाए, हाईकोर्ट ने आपको बोला कि आप अडल्ट्री का कर सकते हैं। उस समय जब हाईकोर्ट आपके साथ रहा, अगर पुलिस से आपको गवर्नमेंट आप एक्ट, भाई साहब 2 दिन के अंदर तो मुझे उलझा दिया गया, मेरे खिलाफ एफआईआर हो गई, मैं भागता फिरा, मैं ये अपनी जान बचाता कि हाईकोर्ट जाता। हाईकोर्ट का ऑर्डर उस टाइम कौन सा 2 दिन बाद हुई है? एफआईआर तो कम से कम 6 महीने बाद। कैसे 6 महीने बाद हुई है? मैं आपको डेट दे देता हूँ। 3 तारीख को मैंने हाईकोर्ट मूव करा, 4 को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, 5 को मैंने इंडिया टीवी पे आया, और उसके विदिन 6 या 7 डे मेरे खिलाफ एफआईआर होगी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये जब पूरा चल रहा था, हनीप्रीत बाबा के क्लोज आ गई, ये बातें भी आ रही है कि जो बाबा का परिवार है, उसकी बेटियां और उसका लड़का ऋषि, वो हनीप्रीत से भिड़ता था और उनका झगड़ा होता था हनीप्रीत को, लेकिन इसमें क्या हो सकता है? मैं एक बात कहूंगा, जो उनका परिवार है बाबा का, चाहे जसमीत है, चाहे उनकी बेटियां हैं, चाहे उनके दामाद हैं, वो लिटरली एक शरीफ खानदान है, बहुत ही शरीफ, मेरे से भी शरीफ है उनका लड़का जसमीत जो है। उनको साथ ये प्रॉब्लम थी, क्योंकि जो हनीप्रीत के आने के बाद वो सारा कुछ अपना चलाना चाहती थी, बाबा उसके अंडर था। मैं एक छोटा सा वाक्य सुनाना चाहता हूँ इस बात को क्लियर करने के लिए, अगर मुझे बीच में टोका ना जाए तो। हम कहीं टूर पे बाहर थे, कोडे कनाल में थे, तो जैसे लंच डिनर की टेबल लगी हुई थी, तो बाबा की कुर्सी, उसके बाद हनीप्रीत की कुर्सी होती थी, उसका मेरी कुर्सी होती थी, बाकी परिवार फिर बैठता था। तो हनीप्रीत वॉशरूम के लिए उठने के चली गई कि मुझे वॉशरूम जाना है, तो बाबा साहब तो वॉशरूम जाएगा नहीं, चलो वो चली गई। जब वो उठ के आई, इतने में जो बाबा की बड़ी लड़की थी, उसने लगा कि मेरे बाप की साथ वाली कुर्सी खाली होगी, वो बेचारी उठ के वहां बैठ गई। कोई नॉर्मल सी बात है, कोई भी बैठ सकता है। तो जब वो लड़की आई, उसने देखा कि भाई सीट तो भर गई बाबा के साथ वाली, वो खड़ी रही, तो बाबा अपनी कुर्सी से उठ के दूसरी टेबल पे जाके बैठ गया और हनीप्रीत के साथ वहां डिनर करा, हम सारों ने अपनी टेबल पे गए। इससे ही क्लियर है, मैं ज्यादा बात कहना नहीं चाहता कि क्या सिस्टम। मतलब ने भी कभी इस बात को ऑब्जेक्ट नहीं किया? किसने? उनकी तो कोई, मैं कहूँ, वो तो बहुत शरीफ लेडी हैं, वो तो कभी बोलती नहीं, वो तो बहुत बैठ पे रहती हैं, उनका कोई मतलब नहीं है, वो कभी बोल ही नहीं सकती इस बारे में। विपाशना का भी सुनने में आया था, विपाशना की और हनीप्रीत की झगड़ा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कहानी है। विपाशना वहाँ पे एक नौकर है, हनीप्रीत रानी है, उनका आपस में कोई झगड़ा हो ही नहीं सकता। वो सिर्फ एक वहाँ का मैनेजमेंट का मेंबर है, सारे ऑर्डर बाबा ने और हनीप्रीत में देने होते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। बाबा का बेटा था, कास्टिंग काउंसिल का बेटे का क्या हुआ? वो ऑब्जेक्ट करता था बाबा का बेटा? नहीं, उनको सबको सारी कहानी का पता था कि ये हनीप्रीत बाबा के साथ रहती है,
पर वही है कि वो भी एक तरह से इन्फ्लुएंस में थे, डर में थे, वो उसको कुछ कह नहीं सकते थे बाबा। बाबा जिस तरह से फिल्में बनाता था, क्या लगा कि बाबा कास्टिंग काउच भी थे? हाँ जी, फिल्में मेरे आने के बाद बनी है, उस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। अच्छा, एम्बिशियस की ये बात आपको, हाँ जी, आप एम्बिशियस के साथ रहे 10 साल रहे, आप कभी आपने ये बात नहीं कर पाए वो एम्बिशियस है, वो किसी भी हद तक बाबा नहीं, वो एक जब मेरे साथ 10 साल रही, हमारा बड़ा अच्छा रिलेशन रहा आपस में। मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि बहुत ज्यादा एम्बिशियस है या वो है, मुझे सिंपल लड़की लगती थी। ये फिल्मों का चस्का कैसे लगा हनीप्रीत और बाबा? ये तो वो दोनों ही आपको जवाब दे सकते हैं, क्योंकि मैं 2011 में आ चुका आपकी था। वाइफ थी तो आपको पता नहीं भी उसको फिल्मों में इंटरेस्ट था या नहीं? वो बाबा को ज्यादा इंटरेस्ट था, है? बाबा को ज्यादा इंटरेस्ट था, शुरू से फिल्मों का इंटरेस्ट था, वो फिल्में देखा भी करते थे। तो हो सकता है उनके जब साथ हफ्ता 24 घंटे बाद बंदा साथ रहेगा तो कुछ भी। अच्छा, एक चीज बताइए, अभी हनीप्रीत के पेरेंट्स उसकी मदद कर रहे होंगे कि उनका उसे पूरी तरह किया? मेरी उनके साथ बहुत बड़ी सिंपथी है, उनकी फैमिली के साथ। जब मेरे केसेस चल रहे थे, उनके चाचा ताऊ वगैरह, काफी रिनोन अच्छी फैमिली, उनका MRF का बिजनेस है, तो उन्होंने उनके फादर को कहा कि भाई जब शादी में 1 रुपए का दहेज नहीं लिया था गुप्ता जी ने, सब जानते हैं, हम कोई बात ही नहीं हुई थी, तो ये कैसे आपने दहेज का केस कर दिया? उन्होंने सिर्फ एक ही जवाब दिया था कि भाई जैसे गुप्ता जी का हाल हुआ, आज वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, अगर हम भी कोई आवाज उठाएंगे हमारा भी हाल वो कर दिया जाए। फैमिली सपोर्ट कर रही होगी हनीप्रीत को इस टाइम मेरे ख्याल से नहीं कर रही होगी, वो उसका डेरा मैनेजमेंट या डेरा ही उसके साथ है। एक आपकी सारा बिजनेस जो है उसका फैमिली संभालना, उसके फादर संभालते थे, सारा बिजनेस नहीं संभालते, तो एक आधी फैक्ट्री संभालते। विश्वास की चीज बताइए, अभी हनीप्रीत को सब पुलिस ढूंढ रही है कि तेरे को बाहर चली गई, कहाँ चली गई, अंडरग्राउंड हो गई, आपको क्या लगता है ऐसे किए या फिर वो इसको छुपा दिया, इसको अंडरग्राउंड? नहीं, मैं नहीं मानता कि उसको साथ कुछ